ये तो सभी लोग जानते हैं कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग हुई थी, लेकिन उस जंग की हकीकत क्या है? आखिर इस जंग की वजह क्या थी? उस वक्त पाकिस्तान के सदर अयूब खान को एक खुफिया दौरा चाइना का क्यों करना पड़ा? आखिर पाकिस्तान ने ऐसा भी क्या किया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की बमबारी से डरकर इंडियन कमांडोज खेतों में छुपने पर मजबूर हो गए? 1965 की जंग में पाकिस्तान की आर्मी की एक ऐसी बेवकूफी जिसे सुनकर आप भी हंसेंगे। तो चलिए जानते हैं कि पूरा सच क्या है। स्टोरी टेलर चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद। यूं तो आपने आज तक बहुत बातें सुनी होंगी कि 1965 की जंग इस वजह से हुई, उस वजह से हुई, लेकिन आज आपको जब हकीकत का पता चलेगा तो आपकी सुनी सुनाई सब बातें गलत हो जाएंगी। पाकिस्तान में एक एरिया है जिसे रन ऑफ कच्छ कहा जाता है। ये पूरा इलाका एक तरह का सहरा था, जहाँ कुछ चरवाहे कभी कभार अपनी भेड़ बकरियां चराने जाया करते थे या भूले भटके कभी पुलिस वालों का दस्ता गश्त कर लिया करता था। देखा जाए तो उस वक्त इस इलाके में इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान को बहुत आसानी थी, क्योंकि इस इलाके से 26 मील के फासले पर ही पाकिस्तान का एक रेलवे स्टेशन, जिस जगह का नाम बदीन है, वो मौजूद था, जहाँ से बाजरिया रेल कराची का फासला सिर्फ 113 मील था और पाकिस्तान की 8वीं डिवीजन का यहीं पर हेडक्वार्टर भी था। दूसरी तरफ इंडिया की जानिब से कच्छ के मैदान में पहुंचने के लिए तमाम रास्ते बहुत ही मुश्किल थे। सबसे नजदीक 31वीं ब्रिगेड अहमदाबाद शहर में थी, जहां से नजदीकी रेलवे स्टेशन बोझ से 180 किलोमीटर फासला था। बोझ यूं तो इस इलाके का एक छोटा सा शहर था, लेकिन मुतनाज़ा पाकिस्तानी सरहद से 110 मील के फासले पर था। इस जंग की शुरुआत उस वक्त हुई जब इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला कि पाकिस्तान ने डींग और सराय को मिलाने के लिए, जो कि दो जगहों के नाम हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए 18 मील लंबी एक कच्ची सड़क बना ली है। इस सड़क कई जगहों पर भारतीय सरहद के 1.5 मील अंदर तक जाती थी। इंडिया ने इस मसले पर बहुत ज्यादा एहतजाज किया। पाकिस्तान ने इसके जवाब में ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर अजहर को इस इलाके में मजीद जारहाना गश्त करने का हुक्म दे दिया था। उधर मार्च के आते आते इंडिया ने भी कजरकोट के करीब ½ किलोमीटर वेस्ट में एक फौजी चौकी बना ली थी। पाकिस्तान के कमांडर मेजर जनरल टिक्का खान ने ब्रिगेडियर अजहर को हुक्म दिया कि हमला करके इंडिया की नई बनी सरदार चौकी को तबाह कर दिया जाए। 9 अप्रैल की सुबह 2 बजे पाकिस्तानी हमला शुरू होता है। उन्हें सरदार चौकी, जंगल और शालीमार नाम की 2 मजीद इंडियन चौकियों पर कब्जा करने का हुक्म भी दिया जाता है। इस दौरान सरदार चौकी की हिफाजत पर जो पुलिस थी वो वापस 2 मील दूर वेजियो कोट चौकी पर चली जाती है। पाकिस्तानियों को इसका पता नहीं चला और उन्होंने भी अपने फौजियों को वापस इसी जगह पर वापस करने का हुक्म दिया, जहां से उन्होंने सुबह हमला शुरू किया था। शाम को वापस आने वाले जवानों को एहसास हुआ कि सरदार चौकी पर कोई भी पाकिस्तानी फौजी नहीं है। उन्होंने शाम होते होते बगैर लड़े, यानी इंडियन आर्मी ने बगैर लड़े दोबारा इस चौकी पर कब्जा कर लिया था। है ना हंसने वाली बात। इस वक्त इलाके में ब्रिगेड के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदर जी ने पुलिस की वर्दी पहनकर इलाके की जांच पड़ताल की और मशवरा दिया कि इंडिया को कजरकोट पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने उस वक्त उनके मशवरे को तस्लीम नहीं किया था। बाद में यही सुंदर जी इंडिया के आर्मी चीफ बने। इस दरमियान दिलचस्प बात यह हुई कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल असगर खान ने भारतीय एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल अर्जन सिंह को फोन करके ऑफर की कि दोनों ममालिक की एयरफोर्सेस इस जंग से अपने आप को अलग रखें। 24 अप्रैल को ब्रिगेडियर इफ्तिखार जंजुआ की क़यादत में पाकिस्तानी फौजियों ने सराबीद पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने इसके लिए पूरी 2 टैंक रेजिमेंटें और तोप खाने का इस्तेमाल किया और इंडियन फौजियों को पीछे हटना पड़ा। इंडिया को उस वक्त और भी शर्मसार होना पड़ा जब पाकिस्तान ने मुल्की और गैर मुल्की सहाफियों को बुलाकर इंडियन फौजियों के छोड़े हुए हथियारों और गोला बारूद उनके सामने पेश किए। बाद में बरतानिया ने इंटरफेयर किया और दोनों फौजें अपने पुराने बॉर्डर पर वापस चली गईं। फर्रख बाजवा ने अपनी किताब फराम कच्छ टू ताशकंद में लिखा कि इससे पाकिस्तानी फौज को कम से कम महदूद सतह पर ही से ही इंडियन फौज की सलाहियत को आजमाने का मौका मिला। इंडिया के उस वक्त के डिप्टी चीफ जनरल कुमार मैगलम ने कहा, इंडिया के लिए कच्छ की लड़ाई सही दुश्मन के साथ गलत वक्त पर गलत जंग थी। इस जंग में पाकिस्तान इंडिया पर भारी पड़ा, लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान को एक गलत फहमी भी हो गई। उसका उन्हें बहुत नुकसान भी हुआ कि कश्मीर की जंग उनके लिए केक वॉक साबित होगी। पाकिस्तान में इंडिया के साबिक हाई कमिश्नर शंकर बाजपाई का कहना था कि ये तसादम इंडिया के लिए नेमत साबित हुआ, क्योंकि इससे वो पाकिस्तान के अज़ाइम से बाखबर हो गया। 3 माह बाद जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर का आगाज किया तो इंडिया की फौज उनसे निपटने के लिए
पहले से तैयार थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस वक्त के सदर अय्यूब खान को इस जंग के दौरान चीन क्यों जाना पड़ा। 20 सितंबर 1965 की शाम सदर अय्यूब खान पेशावर से एक तैयारे के जरिए बीजिंग पहुंचे और अगली शाम वापस भी आ गए। अय्यूब खान के इस दौरे को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया और पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म हो सका। अय्यूब खान के लिए सुबह की चाय ले जाने वाला इसी तरह बर्तन सजाकर उनके कमरे तक ले गया और खाली ट्रे वापस लाया। ऐवान सदर के सिक्योरिटी गार्ड्स को भी ये शक तक न हुआ कि अय्यूब खान अंदर मौजूद नहीं है। अय्यूब खान ने चीन के मार्शल सदर चू एन लाई से मुलाकात की और बताया कि कैसे इंडिया दूसरे मुल्कों के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है। चीनी सदर से मुलाकात के बाद अय्यूब खान को इस बात की समझ आ चुकी थी कि चीन सिर्फ पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में धकेलने जा रहा है जो कभी खत्म नहीं होगी। अगली सुबह सदर अय्यूब खान वापस पाकिस्तान आ गए। ये जंग कैसे शुरू हुई, इसकी वजह क्या थी और दो मुल्कों के दरमियान दो बड़े ऑपरेशन जिब्राल्टर और ग्रैंड सलेम कैसे शुरू हुए। जंग के बारे में तो आज हमने आपको बता दिया, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो दो बड़ी लड़ाइयां हुई, ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड सलेम, इनका आखिर क्या रिजल्ट निकला ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।